मित्रों, अब थोड़ा सा और रस परिवर्तन फिर करता हूं। अगर भावना शुद्ध नहीं तो सब कीरत बेकार है। कीरत मतलब किसी की प्रशंसा करना। अगर भावना शुद्ध नहीं तो सब कीरत बेकार है, और आंगन की तुलसी न पूजी सब तीरथ बेकार है। आंगन की तुलसी न पूजी सब तीरथ बेकार है। तो आपके आंगन की तुलसी को मैं पूजना चाहता हूं। जो इस कार्यक्रम के संयोजक हैं भाई रिंकू खूजा, बहुत अच्छा बैंकर है, बहुत बढ़िया बैंकर है। इनके लिए माणिक वर्मा का एक व्यंग मैं कुर्बान करता हूं और उनको आवाज देना चाहता हूं। एक छोटा सा व्यंग, बहुत बड़े बैंकर हुए हैं माणिक वर्मा जी, उनका व्यंग मैं आपकी मानसिकता बदलने के लिए पढ़ता हूं कि हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा की कापियां गाय खा गई। अब आप देखिए व्यंग क्या होता है। व्यंग वो चिकोटी होती है जो आपको लगती भी और मजा भी देती है, या उस कम्बल की तरह होती है कि जो चुभता भी और ठंडी भी बचाता है, वो व्यंग होता है। तो माणिक वर्मा जी लिखते हैं कि हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा की कापियां गाय खा गई। समस्या बहुत बड़ी आ गई। बोर्ड की कापियां गाय खा गई, समस्या बहुत बड़ी आ गई, लेकिन वे वैज्ञानिक तकनीकी से काम ले रहे हैं। गोबर देख के नंबर दे रहे हैं, गोबर देख के नंबर दे रहे हैं। ये व्यंग होता है और आप लोगों ने पकड़ लिया है। भाई रिंकू खूजा ऐसा ही व्यंग का मास्टर है। भाई रिंकू खूजा पूरे देश में जा रहा है, आपके खूजा का नाम कर रहा है। जोरदार तालियां दीजिए अपने रिंकू भैया को। समृद्ध मंच को मैं नमन करता हूं। श्रद्धेय गुरु जी के चरणों में मेरा प्रणाम। जो सेटिंग के चक्कर में शांति से बैठे उन समझदारों को मेरा सादर प्रणाम। जो बुढ़ापे में भी इश्क का आनंद ले रहे उन बुजुर्गों को मेरा विशेष प्रणाम। जो घर कवि सम्मेलन की कह के आए और यहाँ फेसबुक व्हाट्सएप चला रहे उन चालू लोगों को मेरा चरण स्पर्श। क्या कहना है? वैसे तो मैं बहुत समय खाता हूं, अब सीधा अपनी बात पर आता हूं। अब मैं सीधा अपनी बात पर आता हूं। गधे को गधा क्यों कहते हैं? गधे को गधा क्यों कहते हैं? कभी हम और आपने सोचा है, विचार किया? ये विचार करने वाली बात है, ये सोचने और समझने वाली बात है कि गधे को गधा क्यों कहते हैं। गधे को गधा सिर्फ इसलिए कहते हैं कि गा से गलत, धा से धारणा। जो गलत धारणा में जीता है मेरे मित्रों, मेरे बंधुओं, उसे गधा कहते हैं। गधा हमेशा गलत धारणा में जीता है। जब कोई गधा किसी घूरे पर लोट पड़ता है तो वो अपने आप को ऋतिक रोशन से कम नहीं समझता। जब कोई गधा किसी घूरे पर लोट पलोट करता है तो वो अपने आप को ऋतिक रोशन से कम नहीं समझता। और वही जब गधा किसी चौराहे पर पंचम सुर में आलाप लगाता है तो अपने आप को सोनू निगम से कम नहीं आंकता। गधा हमेशा गलत धारणा में जीता है। इसलिए अगर आप भी गलत धारणा में जी रहे हो तो मैं आपसे जो कहना चाहता हूं और आप समझ रहे हो, तो यहां से मैं एक रचना आप लोगों के बीच में पढ़ता हूं। देखिएगा कि एक गधा वाले के हेरा गए गधा, बाने खूब ही ढूंढे अपने गधा। अब तो मैं बताओ भज्जा कौन गधन को मिलत है गधा। ढूंढत वो बहुत आगे बढ़ गओ, जब नहीं मिले गधा तो एक पेड़ पे चढ़ गओ। इत्तेफाक से पेड़ तरे प्रेमी प्रेम का आए, उनने प्यार के गीत गाए। प्रेमी प्रेम का से बोलो, तुमन देख के नजर छाराओ, तुम्हारी कसम तुम्हारी आंखन में सारो संसार नजर आ रहा हो। जाबात बगधा वाले ने हाथ पर लाई, प्रेम का के प्रेमी से कई। तुम्हारी एक एक बात हम अपने दिमाग में लिख रहे, तुमसे हाथ जोड़े की विनती है, कहीं इनकी आंखन में हमारे गधा दिख रहे। क्या कहने बहुत बढ़िया। मतलब इतने अच्छे व्यंग पर एक व्यक्ति मुझे दिख रहा है, वो तालियां नहीं बजा रहा है। मैं बताता हूं, मैं अभी ग्वालियर चिड़ियाघर में गया
तो वहां देखा कुछ जानवर जो है हंस रहे थे, सारे जानवर। गधा चुप था। अगले दिन हम फिर पहुंचे तो वहां मैंने देखा कि गधा अकेला हंस रहा था, सारे जानवर चुप। तो मैंने चिड़ियाघर के मालिक से कहा, भैया कल हम यहाँ आए थे तो सारे जानवर हंस रहे थे, गधा चुप था, और आज आए तो केवल गधा हंस रहा है, सारे जानवर चुप, ऐसा क्यों? बोले कल शेरदाऊजी ने एक कहानी सुनाई थी, सभी जानवरों के समझ में कल आ गई थी, गधे के आज समझ में आई। खैर कोई बात नहीं, जब समझ में आ जाए तब समझ लेना। मैं यहाँ से एक रचना आप लोगों के बीच में पढ़ता हूँ, देखिएगा। पढ़िएगा। आफत की मारी थी, पैसे की लाचारी थी। आफत की मारी थी, पैसे की लाचारी थी। एक गरीब नारी थी, फटे पुराने कपड़े उसके बदन पर थे, तमाम घाव उसके मन पर थे। भीख मांगने का वो काम करती थी, जो कुछ मिल जाता बस उसी से पेट भरती थी। एक दिन एक अध्यापिका आई, उस औरत को देखकर उसने दया दिखाई, सुंदर सुंदर कपड़े दिए और दिए गहने। शाम को वापस आई तो कहा क्यों नहीं हमारे वस्त्र पहने। मीठी थी उस औरत की बोली, प्रेम भरे शब्दों में बोली, मैं मानती हूँ आपका दिल नहीं, कर्मों में गर्व था, हमने कपड़े इसलिए नहीं पहने, हमारी इज्जत लुटने का डर था, हमारी इज्जत लुटने का डर था। क्या कहने। यहाँ से मैं एक व्यंग और आप लोगों के बीच में पढ़ता हूँ, आप लोग अच्छा सुन रहे हैं। और ये वो व्यंग है जो वास्तविकता है, मेरे जीवन की एक सच्ची घटना है जो मैं आप लोगों के बीच में पढ़ रहा हूँ। एक थी वृद्ध महिला, हाथ में लिए थी थैला। एक थी वृद्ध महिला, हाथ में लिए थी थैला, वस में चढ़कर इधर उधर बढ़कर, वस में चढ़कर इधर उधर बढ़कर चारों तरफ नजर फेंकने लगी, खाली मिल जाए सीट को देखने लगी। सीट पर बैठने का सवाल था, सीट पर बैठने का सवाल था, किसी पे तौलिया तो किसी पे रुमाल था। ड्राइवर ने कहा अम्मा इधर आओ, आप इस बोनट पर बैठ जाओ। ड्राइवर ने कहा अम्मा इधर आओ, आप इस बोनट पर बैठ जाओ। तभी चढ़ी लड़की 16 साल की, खूबसूरत थी वो कमाल की। लोग उसे देखकर अश्लील सपने सजोने लगे, एक एक कर सीट से खड़े होने लगे। तभी उस वृद्ध महिला ने देखा नजारा, उसके हृदय में आया विचार प्यारा, उसने मन के पन्ने खोल दिए, सच्चाई से भरे बोल दिए। कब तक इस यौवन अवस्था को सजाओगी, आज जवानी है, बैठ जाओ सीट पर, कल तुम भी इस बोनट पर आओगी, कल तुम भी इस बोनट पर आओगी। क्या बात है। और अंतिम रचना, क्या बात है, सबको बोनट पे आना है भाई साहब। एक अंतिम व्यंग, ये व्यंग है और इसके बाद मैं अपना स्थान ग्रहण करूंगा। आज हम कैसा समाज तैयार कर रहे हैं, आज हम कैसा समाज तैयार कर रहे हैं। ना तो बेटी अंदर सुरक्षित है, ना तो बेटी बाहर सुरक्षित है। गर्भ के अंदर गर्भगत करके मार दिया जाता है, बाहर उसके जिस्म को निचोड़ा जाता है। आज आए दिन पेपरों में खबर छपती है, यहाँ बलात्कार होगा, वहां बलात्कार होगा। तकलीफ तो तब होती है दोस्त जब खबर छपती है कि 2.5 साल की बेटी के साथ दरिंदगी हुई, तब मेरी रचना ने जन्म लिया। ये कैसा देश बदल रहा है, ये कैसा देश बदल रहा है। क्रूरता का नंग नाच चल रहा है, संस्कारों की मिट्टी कूटी जा रही है, बहन बेटियों की आबरू लूटी जा रही है। संस्कारों की मिट्टी कूटी जा रही है, बहन बेटियों की आबरू लूटी जा रही है।
कुछ लोगों के ये कहने थे, कुछ लोगों के ये कहने थे, उसने छोटे कपड़े पहने थे, एक माँ की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी, चीख चीख कर तब वो ये कहने लगी, उन दरिंदों की सोच बड़ी हेटी थी, मैं साड़ी कैसे पहना देती, मेरी 2.5 साल की बेटी थी, मैं साड़ी कैसे पहना देती, मेरी 2.5 साल की बेटी थी। जय हिंद, जय भारत। ये है, देखिए आपके गांव का रिंकू पूरे देश में जा रहा है। और देखिए व्यंग की रचना में करुण का क्या समावेश किया है। एक बार जोरदार तालियां मेरे कहने से बजाइएगा। ये तालियां सारे हिंदुस्तान में जाएंगी, आपके गांव का नाम रोशन करेंगी। मित्रों, आदरणीय नीरज जी ने एक और बात कही है, वो लिखते हैं कि गीत जब मर जाएंगे फिर क्या यहाँ रह जाएगा, एक सशक्ता आंसुओं का कारवां रह जाएगा। इसलिए गीत में फिर से जगाना चाहता हूं, गीत में फिर से जगाना चाहता हूं, वेदना के गांव जाना चाहता हूं, गीत में फिर से जगाना चाहता हूं, वेदना के गांव जाना चाहता हूं। आओ आओ मेरे पास बैठो पल दो पल, आओ मेरे पास बैठो पल दो पल, मैं तुम्हारी पीर पाना चाहता हूं, मैं तुम्हारी पीर पाना चाहता हूं। कि चमन के पुजारी चमन बेच देंगे, चमन के पुजारी चमन बेच देंगे, वो अमन के पुजारी अमन बेच देंगे। चमन के पुजारी चमन बेच देंगे, अमन के पुजारी अमन बेच देंगे, और कलम के पुजारी अगर चुप रहे तो वतन के पुजारी वतन बेच देंगे। तो कलम के पुजारी चुप नहीं रह सकते। इन्हीं जोरदार तालियों के साथ बहुत ही अच्छी रचनाएं, और आपने भी बहुत अच्छे मन से सुना, इसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं। अभी जो संचालन कर रहे थे हमारे बड़े भैया, तो ये अंतिम पड़ाव पर कवि सम्मेलन है, तो मैं उन्हें एक रचना के माध्यम से बुलाना चाहूंगा। जिस कहानी में रहस्य ना हो वो कहानी ही क्या, जिस कहानी में रहस्य ना हो वो कहानी ही क्या, घर आग न बुझे पानी पे तो वो पानी ही क्या, और खतरे में हो हिंदुस्तान खून न खाले उससे तो अच्छा बुढ़ापा, वो जवानी ही क्या, वो जवानी ही क्या। यहां से मैं एक रचना पढ़ता हूं। जो परिवार के प्रति प्राण अपने खोता है, एक नहीं पूरा परिवार उसके लिए रोता है। जो परिवार के प्रति प्राण अपने खोता है, एक नहीं पूरा परिवार उसके लिए रोता है। जो गांव के प्रति प्राण निछावर कर जाता है, सारा गांव से रो रो चिल्लाता है। जो देश के लिए मरता है, सारा देश उसकी जय जयकार करता है। जो विश्व रक्षा हेतु प्राण अपने कमाता है, वो धरती का भगवान बन जाता है। जो इनमें से किसी के लिए प्राण अपने नहीं खोता, उसके लिए साला गांव का कुत्ता भी नहीं रोता। बदनाम वो अपने जीवन को कर गया, सभी लोग यही कहते हैं, ठीक मर गया, ठीक मर गया। और एक अंतिम हाथ भाई हाथ पढ़ते हैं, तो एक हाथ रचना से मैं इन्हें आमंत्रित करता हूं, जैसा कि ऐसा धर्म होता है। अच्छे विचारों ने जन्म लिया अकेले में। देखें आप लोग, एक हास्य व्यंग, क्योंकि ये हास्य के कवि हैं।